हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की आपकी कार्यपत्रक 26 यानी वर्कशीट नंबर 26। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा विषय है विज्ञान। क्या डेट है? 20 जनवरी 2021। तो बेटा शुरू करते हैं। ये हमारी वर्कशीट है 26। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जंतुओं में जनन। तो शुरू करें। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता यानी जिंदा रहना के लिए अति आवश्यक है। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जरा सोचो, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते? तो बेटा अगर जीव जनन नहीं करते तो अब तक तो कोई भी जीव अमर नहीं है। तो अब तक तो इस जो पृथ्वी है उस पर सभी जीवों का अंत हो गया होता, क्योंकि जो जीव होते हैं उनकी एक समय सीमा होती है। तो जीव अमर नहीं होते, सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह प्रक्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो यानी अगर जनन नहीं होगा तो अब तक जो भी जीव जंतु हैं वो विलुप्त हो चुके होते यानी समाप्त हो चुके होते। तो एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनाता है, यानी जो एक आम का पेड़ है वो आम के पेड़ से ही बनाता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है, तो आपको देखो तालिका में दिए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करें। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको एक तालिका दी गई है, यहाँ पर देखो क्रम संख्या है, यहाँ पर जंतु हैं, यहाँ पर आपको इनके संतति यानी बच्चे का नाम लिखना है। जैसे मनुष्य, बच्चे का नाम है शिशु, और बिल्ली के बच्चे का क्या नाम होता है? बिल्ली के बच्चे का नाम होता है बिलोटा। तो यहाँ हम लिखेंगे बिलोटा। और जो कुत्ता है, कुत्ते के बच्चे को हम कहते हैं पिल्ला। ठीक है। फिर तितली के बच्चे को हम कहते हैं लार्वा। फिर नेक्स्ट देखो मुर्गी यानी कुक्कुट, इसके बच्चों को हम कहते हैं चूजा। गाय के बच्चों को हम कहते हैं बछड़ा। मेंढक के बच्चे को हम कहते हैं टेडपोल। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, यानी हमने ये अपनी तालिका को कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है जनन की विधि, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यानी जनन की दो विधि है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जनन की विधियाँ देखें, पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधि होती हैं। फर्स्ट क्या है? लैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में दो जीव, नर और मादा, मिलकर नई संतति को बनाते हैं। और अलैंगिक जनन क्या है? जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो बेटा देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। फिर आज का हमारा देखो क्वेश्चन क्या है, स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, जनन को परिभाषित कीजिए। तो बेटा आपको जनन की परिभाषा यहाँ पर लिखनी है कि जनन किसे कहते हैं। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखो
कि यह प्रक्रिया, यहाँ से देखो, कि वह प्रक्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो यहाँ से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जीवों में जनन का क्या महत्व है आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, ये हम यहाँ से लिखेंगे कि यह क्रिया न केवल मनुष्य, यानी जनन क्रिया आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, जनन न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे हम। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा प्रश्न नंबर 3, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते? तो क्या होता अगर जीव जनन नहीं करते? तो बेटा अगर जीव जनन नहीं करते तो अब तक सभी जितने भी जीव जंतु हैं अब सब कुछ विलुप्त हो चुके होते। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे यदि जनन, यानी यदि जीव जनन, यहाँ पर जीव लिख लेंगे, जीव ऐड कर लेंगे, जीव जनन नहीं होता तो सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म, यानी समाप्त या विलुप्त खत्म हो जाते, क्योंकि कोई भी जीव अमर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जीव क्या नहीं है? अमर नहीं है, अमर नहीं है। तो बेटा ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। तो यहाँ से हम अपना प्रश्न नंबर 3 का आंसर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है कि जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं? तो बेटा अभी हमने ये पढ़ा था कि जनन की विधियाँ हैं 2, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं और इस क्रिया में 2 जीव नर और मादा मिलकर नई संतति को बनाते हैं। और अलैंगिक जनन देखो क्या है? जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो यहाँ से लेकर हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। तो सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।